सिंदरी में महापौर का भव्य स्वागत, हजारों की उपस्थिति में 57 लाख की योजना का शिलान्यास। सिंदरी नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर सिंदरी में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। महापौर संजीव सिंह द्वारा 57 लाख रुपए की नाली निर्माण योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित हुए। इतनी बड़ी भीड़ की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रही थी। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए महापौर के साथ धीरज सिंह, गणेश महतो और सिंदरी बाजार समिति के दीपक कुमार दीपू विशेष रूप से मौजूद रहे। जहां एक और हजारों लोगों ने महापौर के इस कदम की सराहना की और उनके जनता नहीं परिवार है वाले बयान का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर भीड़ के बीच से गुणवत्ता को लेकर भी आवाजें उठी। जनता की मांग उपस्थित जनसमूह का कहना था कि ठेकेदार काम में लापरवाही न बरते, चेतावनी सड़क और नाली में घटिया सामग्री मिट्टी युक्त बालू का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने महापौर से अपील की कि वे इस भारी भीड़ के भरोसे को टूटने न दें और कार्य का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। यहाँ उपस्थित हमारे धीरज जी, जो वार्ड नंबर 54 के हमारे पार्षद महोदय, वार्ड नंबर 53 के हमारे पार्षद महोदय, यहाँ उपस्थित सिंदरी डोंगर की लोकप्रिय जनता, यहाँ उपस्थित हमारे दीपू जी, वशिष्ठ जी और हमारे सम्मानित मंचा सिंह, हमारी मातृशक्ति। आज यहाँ आने का एक विशेष तौर पर था कि सिंदरी में 54 नंबर वार्ड में नगर निगम चुनाव के बाद, धीरज जी के अथक प्रयास के बाद, आप सभी के मेहनत से यहाँ पर 54 लाख की योजनाओं को, 57 लाख की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान मिली और उसके शिलान्यास के लिए यहाँ उपस्थित धीरज जी का थोड़ा दबाव था कि चूंकि पहली योजना ये यहाँ पर बन रही है तो इस परिस्थिति में आपको यहाँ रहना होगा। और पिछले कई दिनों से इस टाइम को हम लोग टाल भी रहे थे कि भाई कुछ दिन और मौका दिया जाए, और परिस्थिति वही हुआ कि बीच में किसी तरह से हम लोग कार्यक्रम यहाँ पर दिए। और क्योंकि पहले से कार्यक्रम का एक तय होता है, जहाँ जहाँ पर सूचनाएं मिलती हैं आदमी उसी आधार पर चलता है। आने के क्रम में कर्माटार से आगे एक स्कूल था, कॉलेज था, वहाँ पर आज एग्जामिनेशन सेंटर था। इतनी भीड़ थी कि करीबन वहाँ से निकलने में हम लोग को 45 मिनट लग गया। मेरा इस बात को यहाँ के लोगों से ये कहना है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे चुना है, जो सम्मान दिया है, आप एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि हम लोग हर आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो संवैधानिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो। बिल्कुल हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ के साथी, चूंकि अभी आप कह रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप भी थी वहाँ जब पिछली बार चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान हम लोग आए थे और भाई लक्की सिंह जी के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और लक्की सिंह जी ने स्पष्ट कहा था कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़कर लड़ेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि लक्की सिंह के साथ ही नहीं, हम सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये विश्वास रखिए कि सिंदरी बचाने के लिए हम लोग को कोई भी लड़ाई लड़नी होगी वो हम लोग लड़ेंगे। और सिंदरी के विकास के लिए भी हमारे 53, 54, 55 हमारे जो पार्षद हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा है कि सिंदरी को किस तरह से हम सुंदर बनाने का काम करेंगे। हमारा ये जरूर प्रयास रहेगा कि हर के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके सिंदरी के भविष्य के लिए वार्ता की जाएगी और सम्मानित व्यक्तियों के साथ चलकर वहां पर हर विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा ये काम है कि आपने मुझे मत देकर जिताया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके दुखों को कम करने का प्रयास करें, उसको समाधान करने का प्रयास करें। और यही मेरी सोच है और उस सोच पर हम लोग आगे चलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव कुर्सी पर बैठ जाने के बाद आप लोगों से दूरी बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं है। जब भी कोई बात हो, आदमी अपने जीवन में एक प्रयास करता है
और वो प्रयास मेरे तरफ से लगातार जारी रहेगा और हर समस्या के लिए हम लोग कहीं भी मुखर होकर बात करेंगे, चाहे वो निगम के स्तर पर हो या चाहे किसी भी स्तर पर हो, हम लोग उस पर बात करके ये हमारा प्रयास रहेगा कि सिंदरी के 52, 53, 54 क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हमारे वार्ड पार्षद भी जो निर्वाचित होकर आए हैं, इस बात को समझिए कि आपके लिए वो चिंता करते हैं और आपके लिए खड़े रहते हैं। मेरा भी यह सोच है कि निगम के द्वारा जो भी यहाँ के जनता के लिए हित में काम होगा वो हम लोग करेंगे और ये आप विश्वास मान के रखिए, आने वाले समय में सिंदरी के वार्ड नंबर 53, 54 और 55 में कई सारी योजनाओं को हम लोग देने का काम करेंगे, जो सिंदरी के क्षेत्र के विकास के लिए होता है, सिंदरी के लोगों के लिए जो जीवन में जो है सुलभ करने का काम करता है। मेरा ये व्यवस्था है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। जब निगम की पहली बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने ये तय कर दिया था कि सिंदरी के क्षेत्र के जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और अंचलाधिकारी हैं, उन लोगों का हम लोगों ने पहले ही ये निर्देश कर दिया है कि जल्दी एक भवन चिन्हित करके उनके लिए व्यवस्था की जाए और व्यवस्था करके उनको यहाँ पर उपस्थित रहने का काम होगा कि सिंदरी अंचल के क्षेत्र के लोगों को यहाँ से धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जाने की व्यवस्था ना करनी पड़े। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि सिंदरी का अक्सर हमारा यहाँ पर आना जाना रहे, ताकि किसी न किसी समय पर अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है निगम से जुड़े हुए क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से यह विश्वास मानिए कि आपको धनबाद ना जाना होगा। हम लोग यहीं उपस्थित होकर आप लोगों की समस्या सुनकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों का सिंदरी से कोई निगम का चुनाव से कोई 52 लाख की योजना को पारित किया गया था और उस योजना के तहत जो है ये सिंदरी के क्षेत्र के विकास के लिए योजना ये नाली की योजना है और यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है कि सिंदरी के क्षेत्र में वो सिंदरी अंचल के क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम कर सके और हमारा 5 अंचल जो है धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में आता है और ये 5 अंचल के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी कल ही हम लोगों ने 1.5 करोड़ से ऊपर की योजना खतरास छाताटाट अंचल में हम लोगों ने जो है उसका शिलान्यास किया है और वहाँ पर योजना प्रारंभ भी हो। तो हम लोग अपने हर क्षेत्र में हर वार्ड में हम लोग तेजी से विकास कार्यों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि जो काम अधूरे पड़े हैं उसको सबसे पहले हम लोग को कंप्लीट। ये कितना प्रकलन राशि है सर? ये 57 लाख। 57 लाख का।